students, welcome to Acadexcel. My name is Gurpreet Kaur. I am your chemistry teacher. बच्चे Acadexcel आपके लिए लेकर आ चुका है NCERT डिकोड कोर्स स्पेशली फॉर क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स. तो बच्चे इस कोर्स में आपको कंप्लीटली साइंस का सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा. कोर्स स्टार्ट डेट हमारी 2 अक्टूबर है और एंड डेट जो है वो 12 नवंबर है. तो इस कोर्स के फीचर की अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स में बच्चे आपको NCERT लाइन टू लाइन करवाई जाएगी. बोर्ड लेवल में आपके जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो एमसीक्यू हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चन को बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी गाइडेंस आपको इस कोर्स में बच्चे प्रोवाइड की जाएगी. और आप यहाँ पर हमारे कोर्स का प्लानर जो है वो चेक कर सकते हो. इस प्लानर का लिंक जो है बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो. और आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करो, उसके लिए आपको अकेडेक्सल के टेलीग्राम का लिंक भी बच्चे मिल जाएगा. सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का, जिसमें आज हम देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की डिटेल में हम बात करेंगे. प्लस इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी हम इसी लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे सो दैट जब बोर्ड में क्वेश्चन आए आप उसको इजीली से अटेम्प्ट कर पाओ. सो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो जब भी केमिकल रिएक्शन बच्चे होती है तो क्या होता है, कुछ नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और जो पहले पुराने बॉन्ड रहते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं. सो अगर मैं बात करूं इसकी टाइप की, सो कितने टाइप की हमारे पास केमिकल रिएक्शन रहेगी. केमिकल रिएक्शन. सो फर्स्ट जो हमारे पास है, फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन बच्चे वो कौन सी है, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है, इट मींस यहाँ पर कुछ कंबाइन होकर कुछ बन रहा होगा. ठीक है. और सेकेंड वन है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. सो इसमें क्या हो रहा है, कुछ डीकम्पोज हो रहा है, वो देखेंगे वो क्या है. देन थर्ड टाइप जो बच्चे हैं आपके पास वो कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और जो फोर्थ कैटेगरी है दैट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इट मींस यहां पर दो बार कुछ डिस्प्लेस हो रहा है. और फिफ्थ वन, लास्ट वन, रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एक ही रिएक्शन में हो रहा होता है. अब नेक्स्ट देखो, हम फर्स्ट जो डिटेल में बात करेंगे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा बच्चे, दो या फिर दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है. ठीक है. सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज अ रिएक्शन इन विच, लिखो, अ रिएक्शन इन विच टू और more reactant combine to form a single product. अब मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट क्या है, ए है और एक बी है. ठीक है. वो दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके आपके पास एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं ए बी का. सो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होते हैं, रिएक्टेंट, और यहाँ पर राइट साइड पे क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट. अब जो रिएक्टेंट है, ठीक है, हो सकता है रिएक्टेंट क्या हो, दोनों ही क्या हो, एलिमेंट हो. ठीक है. हो सकता है जो रिएक्टेंट है वो क्या हो, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो. या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों ही क्या हो, टू और मोर कंपाउंड्स जो कंबाइन कर रहे हैं.
या फिर उनमें से एक क्या हो, एलिमेंट हो, और दूसरा जो है वो क्या हो, कंपाउंड। सो ये क्या करेंगे, कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो चलिए अब एक एक्टिविटी देखते हैं जो आपकी बुक में है। सो इस एक्टिविटी में क्या है बच्चे, कि आपके पास एक बीकर है जिसमें वाटर है और उसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ऐड किया। तो इन दोनों के बीच में कैसी रिएक्शन होगी। सो जब बच्चे जो वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो वहां पर फॉर्मेशन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और हीट जो है वो रिलीज होगी। तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, क्विक लाइम। जब ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो बच्चे यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। हीट इस रिएक्शन में रिलीज हो रही है, इसको हम और क्या बोलते हैं, स्लेक लाइन। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दो कंपाउंड है, कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, जो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम। और उसके अलावा जो हीट है, हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है। अगर हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट रिलीज होगी तो बच्चे ये कैसी रिएक्शन होगी, तो इट मीन्स ये हमारे पास होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट जो है वो रिलीज होती है। क्लियर है। सो जब आप इस बीकर को टच करोगे तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर में इंक्रीज दिखेगा, ये गर्म होगा। सो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, यही तो क्या है, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, इसकी स्टेट क्या होती है, एक्वस। चलिए नेक्स्ट देखो, अब जो स्लीक लाइम वहां पर बना, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो बच्चे रहता है इसको हम यूज करते हैं फॉर व्हाइट वॉशिंग। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो एयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना लेता है वॉल पर, ठीक है, और एक शाइनी सरफेस जो है वो हमें मिलता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये स्लो प्रोसेस है, इसमें 2 से 3 दिन जो है वो लग जाते हैं। सो ये रिएक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना है। अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है, तो वहां पर आप प्रॉपर पहले वाली रिएक्शन जो है ये लिख कर, ठीक है, देन क्विक लाइम जो आपके पास है, जब किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ किया तो स्लेक लाइम बना, और जो स्लेक लाइम है उसको हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, अब हम देखते हैं और रिएक्शन कॉम्बिनेशन की, ठीक है। चलिए सो एग्जाम्पल है, पहले हम देख लेते हैं बिटवीन टू एलिमेंट्स। जैसे फर्स्ट हम लिख लें फॉर्मेशन ऑफ वाटर, किसका, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो उसमें क्या होगा, H2 गैस, H2 गैस प्लस O2 गैस, क्या करेंगे, कंबाइन करके हमारे पास क्या फॉर्म में करेंगे, वाटर, H2O लिक्विड, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट अगर आपको याद हो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को हमने क्या किया था, बर्न किया था, तो यहाँ पर क्या बन गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था सॉलिड स्टेट में। तो ये इट मीन्स वो कैसी रिएक्शन थी, वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि दो कंपाउंड के बीच में कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, बिटवीन टू कंपाउंड्स। एक तो हमने अभी रिएक्शन देख ली है किसकी, क्विक लाइम और वाटर की, दोनों कंपाउंड है और उनके बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक हमने लिया अमोनिया गैस, देन हमने लिया क्या, HCl गैस। जब इन्होंने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या बन गया, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है। इसके अलावा थर्ड हम देखते हैं किसकी रिएक्शन, बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो यहां पर बच्चे क्या है, ये हमने गैसियस स्टेट में लिया NO प्लस ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन कर कर क्या बना देंगे, NO2 गैसियस स्टेट में।
तो ये मेरे पास और क्या है, एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चे और एग्जाम्पल है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। सो बर्निंग ऑफ कोल में क्या होगा, जब कोल को हम बर्न करेंगे तो वहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। उसके नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो हमने कर लिया। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन गिवन है, क्या है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चे। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। क्यों, क्योंकि इनमें हीट जो है वो रिलीज होगी, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल देखो कौन कौन सी है। फर्स्ट हमने कौन सी की है, क्विक लाइम वाली, ठीक है, वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके अलावा और कौन सी है, बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस। सो CH4 गैस जो थी मेरे पास, उसको हमने बर्न किया तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। ठीक है, सो ये रिएक्शन आपको देखनी है, यहाँ पर भी हीट जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी। नेक्स्ट देखिए, अब डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये कैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। तो बच्चे हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कैसे मिलेगी, हम जो खाना खाते हैं वहां से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो ड्यूरिंग डाइजेशन जो फूड हम लेते हैं वो क्या हो जाता है, ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने राइस लिया है, पोटैटो, कुछ भी अगर आपने खाया है, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स जो होते हैं ब्रोकन डाउन टू अ फॉर्म ग्लूकोज, ये ब्रोक करके, ठीक है, मीन्स टूट कर क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। और ये जो ग्लूकोज होता है कंबाइन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जो बॉडी में है हमारे, तो एंड प्रोवाइड द एनर्जी, तो वहां से क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड होगी। अब रिएक्शन देखो क्या होगा, ग्लूकोज है C6H12O6 एक्वस स्टेट में, इसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड H2 और साथ में एनर्जी। अब एनर्जी जो है यहाँ पर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये बच्चे कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि कैसे हमें एनर्जी जो है वो मिलती है खाना खाने पर। क्लियर है, चलिए अब उसके नेक्स्ट और कौन सी एक्सोथर्मिक की एग्जांपल है, द डीकम्पोजिशन ऑफ अ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चे, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन कौन सी थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चे इस रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो क्या कर जाएगा, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो रिएक्टेंट जो है वो और फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में क्या होगा, ब्रेक होगा। अगर मुझे डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवानी है, अगर उसको ब्रेक करवाना है किसी भी सब्सटेंस को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, सो इट मीन्स इस रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, इस रिएक्शन में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वेट वेट वेट, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो अब ये जो एनर्जी है बच्चे, ये हम किस फॉर्म में देंगे, हम तीन फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं। कौन कौन सी, पहला है हीट, हीट के फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं। उसके अलावा और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, कि हमने इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करवा दिया, ठीक है, या फिर लाइट से। सो बच्चे अगर तो हमने क्या किया है, सब्सटेंस को हीट देकर सिंपलर सब्सटेंस में क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है कंपाउंड को, तो वहां पर जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर हमने क्या किया है, अगर हमने यूज किसका किया है, इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहां पर कौन सी
डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर लाइट का यूज किया है बच्चे तो वो होगी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सो ये तीन टाइप की हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बेस्ड ऑन डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए, सो अगर हीट है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, अगर लाइट है तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए बच्चे, फर्स्ट हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, फेरस सल्फेट लिया है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए हैं और उनको क्या किया, हीट किया। तो जब फेरस सल्फेट जो था, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसमें है, सॉलिड स्टेट में है और इसका जो कलर है वो कैसा होगा बच्चे, कलर होगा ग्रीन। तो ये ग्रीन कलर में है। जब हमने इसको क्या किया, हीट किया, तो हीट करने पर ये डिकम्पोज होगा किसमें, फेरिक ऑक्साइड में। प्लस यहाँ पर क्या होगी, गैसेस रिलीज होगी, SO2 गैस प्लस SO3 गैस। ठीक है, सो ये गैस यहाँ पर क्या होगी, रिलीज होगी। अब यहाँ पर आप देखो, इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। ठीक है, सो 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 3 और, ठीक है, डन। सो यहाँ पर आप देखो क्या हुआ है, दो गैसेस निकली है। यहाँ पर एक क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। इसका कलर कैसा होता है बच्चे, रेडिश ब्राउन। सो हीट करने पर क्या हुआ है, फेरिक ऑक्साइड और दो गैसेस जो है वो रिलीज हुई है। और कौन कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब अगर मैं इनकी बात करूं, किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की। सो बच्चे, SO2 जो रहती है ये क्या है, कलरलेस गैस है। और इसका जो स्मेल होता है, ये कैसे स्मेल करती है, स्मेल लाइक बर्न्ड माचिस, बर्न्ड माचिस। देन SO3 जो है, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। सो इसकी स्मेल होती है बच्चे, पंजेंट स्मेल रहती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या, हीट का यूज करके क्या किया है, फेरस सल्फेट जो था मेरे पास जिसका कलर ग्रीन था, उसको हमने डिकम्पोज किया है। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है, चलिए, सो नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, decomposition of calcium carbonate to a calcium oxide and a carbon dioxide। सो बच्चे, यहाँ पर अब एक और डिकम्पोजिशन है, वो किसकी है, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। सो इसको जब क्या किया, हीट किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस साथ में क्या होगा, कैल्शियम डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। क्लियर है, सो ये आपके पास एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। ठीक है, तो अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसको और हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। चलिए, अब क्विक लाइम का यूज देखो, जो क्विक लाइम है इसको हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, सो ये हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। अब फर्दर और एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं, वो कौन सी है। सो आपके पास यहाँ पर क्या है, लेड नाइट्रेट। सो लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हो, तो लेड नाइट्रेट कौन से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होगा। सो बच्चे, लेड नाइट्रेट जो है सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो इसका कलर कैसा है, व्हाइट, व्हाइट कलर का रहता है। जब आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे, जब इसको हीट किया तो क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, येलो। प्लस साथ में क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी प्लस O2 गैस, ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ पर क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, अब ये जो है अनबैलेंस रिएक्शन है, आपका होमवर्क है इस रिएक्शन को बैलेंस आउट करना। क्लियर है, कर लोगे। ठीक है, बुक से मत देखना, खुद से इस रिएक्शन को बैलेंस आउट करना। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने इस रिएक्शन को बैलेंस भी
किया था। चलिए सो नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। अब है मेरे पास, यहाँ पर हम सिर्फ हीट का यूज कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, इट मींस ये कैसी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं वाटर का। सो हमने उसके लिए हमने क्या किया, एक मग लिया, उसमें यहाँ पर होल कर दिया, ठीक है, और रबर के स्टॉपर लगा दिए, और यहाँ पर क्या लगा दिया, ग्रेफाइड रोड, ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो अब देखो बच्चे, यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर पानी फिल कर दिया, ठीक है, जब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, क्या वाटर जो है वो आयोनाइज हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर है H2 इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने क्या किया, पूरा अरेंजमेंट बनाया, देन यहाँ पर इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, स्विच ऑन किया, और वहां पर वाटर जो है वो आयोनाइज नहीं होगा। तो आयोनाइज करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वाटर में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर इसको हम क्या बोलेंगे, अब जो वाटर है वो हो चुका है एसिडिफाइड। तो अब इस ये जो अपने आइंस में क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये आयोनाइज होगा बच्चे, तो आपको अनोड साइड जो है यहाँ पर क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और कैथोड साइड पर क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब दोनों बीकर जो आपके पास, दोनों जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें आप कैसे टेस्ट करोगे कि कौन सी ऑक्सीजन है और कौन सी हाइड्रोजन है? तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के लिए आपको क्या करना है, बर्निंग कैंडल जो है, कैंडल इसके पास ले जाओ, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि पॉप साउंड, एक पॉप साउंड आपको मिलेगा। तो वो बता देगा कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब दूसरी चीज के हाइड्रोजन जो है उसकी वॉल्यूम डबल होती है ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। सो बच्चे, जब हमने H2O में क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, H2 गैस होगी, प्लस एक यहाँ पर बनती है नीसेंट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, O2 में। तो इसीलिए हम यहाँ पर अब जो रिएक्शन है इसको बैलेंस आउट करने के लिए क्या करेंगे, H2O 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन की जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। चलिए अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे। वो क्या है, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। सो NaCl हमारे पास एक्वस फॉर्म में है, उसमें से क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करी, तो यहां पर बच्चे क्या मिलेगा, सोडियम मेटल मिलेगी आपको, प्लस और क्लोरीन गैस। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डी थर्मल, ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सो नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। सो नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे, कैसे, यूजिंग सनलाइट। सो अगर लाइट को यूज कर रहे हैं, अगर लाइट का हम यूज कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो कैसी रिएक्शन होगी, फोटोलिटिक। फोटोलिटिक क्या होगी, रिएक्शन होगी, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या किया है, एक चाइना डिश ली है जिसमें क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, सो AgCl है। ठीक है, अब यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड जो है, आपने क्या किया, इसको सनलाइट यहाँ पर पास करवा दी, तो ये यहाँ पर मिलेगी आपको, सिल्वर मिलेगा, ठीक है, प्लस Cl2 गैस मिलेगी।
क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इसका कलर कैसा था, व्हाइट था। अब जब रिएक्शन हुई, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई फोटोलिटिक, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रेइश व्हाइट कलर कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम यूज किसका कर रहे हैं, लाइट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन होगी, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब सेम ऐसे हम सिल्वर प्रोमाइड जो है उसको भी हम अगर सनलाइट में रखते हैं तो ये भी सेम इसी तरह से रिएक्शन देगा। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि ये दोनों रिएक्शन जो है, दोनों रिएक्शन आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट देखो, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी एनर्जी जो है वो यूज करते हैं हम किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए, लाइट और कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। सो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, हम एनर्जी जो है वो दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। सो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है वो रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ये कैसी रिएक्शन थी, सभी कैसी रिएक्शन थी बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। और अगर मैं इसको बोलूं ये क्या है, जस्ट ऑपोजिट है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। कॉम्बिनेशन में कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस था, यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस से ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर सब्सटेंस में। चलिए सो बच्चे अब हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो सबका आंसर क्या होगा, आंसर होगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट ये क्या है बच्चे, ये रॉन्ग आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सोल्यूशन चाहिए हमें सब्सटेंस एक्स का, तो एक्स सब्सटेंस का सोल्यूशन मींस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम। क्विकलाइम का सोल्यूशन ही तो होता है जिसको हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसी होगी, आपने लिखा क्विकलाइम, सॉलिड स्टेट में लिया, ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर देना क्विकलाइम प्लस और वाटर, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लेक्लाइम। यही यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगी, हीट। कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है बच्चे। सो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। ये ध्यान रखना यहाँ पर हमारे पास क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मत लिख देना एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount of collected in other, name this gas। so बच्चे यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात चल रही है। इसकी रिएक्शन क्या थी कि जब हम यहाँ पर वाटर को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास H2 गैस 2 और यहाँ पर O2 मिलेगा आपको, ठीक है। और किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, हाइड्रोजन की वॉल्यूम जो है वो ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन में एग्जिस्ट ना करके O2 में एग्जिस्ट करती है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। अब आगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखो कि हमने पूरा पढ़ लिया, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हमसे कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उन्हीं लाइंस को कैसे फ्रेम करके एक एप्लीकेशन के तौर पर हमसे पूछा जाए। जैसे फर्स्ट देखो, असर्शन एंड रीजन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेगी, आपको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन को टिक करना है। जैसे रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म अ क्लेक्लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो हमने अभी यहाँ पर रिएक्शन लिखी है, यहाँ पर हीट जो है वो क्या होती है, बाहर निकलती है। इट मीन्स आप उस बेकर को टच करोगे जहां पर आपने ये सोल्यूशन बनाया है तो आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर में क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर असर्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट रीजन क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंडिकेट दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग। सो ये भी मेरे पास क्या है, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या तो चेंज इन टेम्परेचर है, अब वो इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंक्रीज हो रहा है तो ये
मेरे पास क्या होगा, करेक्ट है। अब आप देखो यहाँ पर जिसमें असर्शन और रीजन जो है दोनों क्या है, करेक्ट हो, और रीजन जो है इसका क्या हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो। तो बच्चे यहाँ पर आपका जो आंसर मुझे दिख रहा है वो हो जाएगा ए। ठीक है, दोनों में बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसको आप देखो, ये भी एक असर्शन एंड रीजन का ही क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी एप्लीकेशन है, ये ट्रू है। लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो बच्चे लाइट हम यहाँ पर दे रहे हैं इन फॉर्म, एनर्जी की फॉर्म में लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हीट जो है वो रिलीज नहीं हो रही। ठीक है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हमने देखा था डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर हम एनर्जी देते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस ये आपके पास कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो छोटे छोटे पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखते हुए अपना आंसर देना है। इट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि असर्शन जो है वो ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो क्या है, फॉल्स है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर देना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड। चलिए, सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, 1-2 सेकंड लो और इसका आंसर दो। सिंपल क्वेश्चन है। सो इनिशियल जो सब्सटेंस की स्टेट जो है वो चेंज नहीं होगी। इनिशियल स्टेट वो क्या होगा, मींस वो एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, जिसमें चेंज नहीं हो रहा। आप फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है, हम मिल्क से क्या बना रहे हैं, दही बना रहे हैं। अब वापस तो मैं दही से मिल्क नहीं जा सकती, तो ये क्या होगा, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, देन फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेप्स, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करके उसको अल्कोहलिक बेवरेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वापस तो इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये एक केमिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड। सो डाइजेशन ऑफ फूड में बच्चे क्या होता है, हमें क्या मिलती है, हमने देखा कैसी रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी ना, जिसमें फूड जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूटकर ग्लूकोज के साथ कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रेक हुए, ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, और हमें क्या मिला, एनर्जी। ठीक है, तो इट मीन्स ये भी कैसा है, केमिकल चेंज है एक। तो आंसर क्या होगा, बी, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल। सो लाइमस्टोन जो है उसको हीट किया। ठीक है, सो लाइमस्टोन आपके पास क्या है, CO3। जब आपने इसको हीट किया तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जब कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो क्या मिल जाएगा बच्चे, स्लेक लाइम। तो आप देखो साथ में क्या होगा, हीट जो है वो निकलेगी। यहां पर तो हीट देनी पड़ी, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन में आप देखो क्या है, यहाँ पर हीट जो है वो रिलीज हो रही है। इट मींस ये कैसी रिएक्शन है, ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, सो बच्चे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के फर्स्ट जो है वो एंडोथर्मिक है, और सेकंड जो स्टेप है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक। सो अगर मैं क्वेश्चंस की बात भी करती हूँ, तो आपका जो बुक है, ठीक है, उसमें जितनी भी रिएक्शन लिखी है रिपीट करके वो ही आपको क्या करनी है, लिखनी है, बाहर से तो कुछ भी नहीं है। तो उन रिएक्शन को इतनी बार लिखो, इतनी बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो कि वो आपके टिप्स पे आ जाए। ठीक है, और सिंपल रिएक्शन है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल याद ही ना कर पाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, जिसमें टेम्परेचर मतलब जिसमें हीट हमें देनी पड़ती है। देखो, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एंड मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये कैसी थी, एक्सोथर्मिक थी। उसके नेक्स्ट देखो, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी कैसा था, एक्सोथर्मिक था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डिकम्पोजिशन बर्निंग ऑफ कोल, सो बर्निंग कोल को बर्न करने पर क्या होता है बच्चे, वहां पर भी हीट जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके नेक्स्ट देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जब आप उसको क्या करोगे, हीट करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट ये फॉर्मूला है, इसको आपने हीट किया तो किस में ब्रेक होगा, क्विक लाइम में और CO2 में। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी अगर डिकम्पोज करना है, डिकम्पोज करना है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। चलिए
नेक्स्ट देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, decomposition reaction require energy either in form of heat or light or electricity for breaking down the reactant. Write one equation for each decomposition reaction where energy is supplied in form of heat, light and energy. So बच्चे ये आपके पास शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, रिएक्शन जो है वो लिखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, फर्स्ट मान लीजिए आपको करनी है कि जिसमें आपने क्या किया, हीट जो है वो प्रोवाइड की है, तो मींस फर्स्ट आप लिखोगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए बच्चे आप यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हो फेरस सल्फेट की, ठीक है, जो हमने की है फेरस सल्फेट आपने लिखा, ठीक है, इसका पूरा नेम लिखा कि ये फेरस सल्फेट है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। और जैसे ही आपने इसको क्या किया, हीट किया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फेरिक के ऑक्साइड हो जाएंगे, साथ में क्या निकलेगा, SO2 गैसियस फॉर्म में और SO3 गैस फॉर्म में रिलीज होगा, ठीक है। ये इसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन। सो ये पूरा आपको डिटेल जो है वो लिखना है, रिएक्शन लिखनी है और बतानी है कि थर्मल डिकम्पोजिशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है, हीट जो है वो हमने एज अ एनर्जी इसको प्रोवाइड किया है। देन सेकेंड नंबर पर बच्चे आपको क्या लिखना है, सेकेंड नंबर पर आपको लिखना है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आप क्या लिख दोगे कि हमने यहाँ पर क्या किया है, एनर्जी जो दी है वो किस फॉर्म में दी है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दी है, ठीक है। ये छोटा सा लिखकर साथ में यहाँ पर वाटर वाली रिएक्शन आपको लिख देनी है, ठीक है। वाटर को आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास करवाकर 2H2 गैस मिल जाएगी और यहाँ पर O2 गैस मिल जाएगी, ठीक है। और थर्ड जब लाइट एनर्जी आप देते हो तो वो कैसी होती है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पर बच्चे कौन सी रिएक्शन आ जाएगी, अब रिएक्शन वो ही है, उसको बार बार लिखो, आपको तभी याद होगा, ठीक है। उसके अलावा और कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। कौन सी रिएक्शन है, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। इसको आपने सनलाइट में हीट किया, सनलाइट इसको दी, तो इसका कलर कैसा था, व्हाइट कलर था। और जब ये किसमें चला गया, सिल्वर में, तो इसका कलर हो जाएगा ग्रे, प्लस साथ में क्या होगा, क्लोरीन गैस जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, आपके पास ये डायग्राम गिवन है और इससे पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस। सो कौन सी टाइप की रिएक्शन है बच्चे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका आप सिंपली क्या लिख दोगे, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास करवा रहे हैं, तो ये आपके पास क्या लिख दोगे कि ये एक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। इसको फुल लिख लेना। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन व्हाई दिस एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर आप इसमें क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी जो है, एनर्जी प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ हीट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट्स व्हाई दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन in which energy is supplied, और देन यहाँ पर आप अपना आंसर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो, हियर इलेक्ट्रिसिटी is used to decomposition of वाटर, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि the test tube containing hydrogen is removed carefully from the apparatus. A lit matches stick is brought near the mouth of this test tube.
सो वहां पर द गैस बर्न विद एन एक्सप्लोसिव पॉप साउंड, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ। ओके, सो यहाँ पर भी आपको सेम यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने लिखी जिसमें हीट दी थी या फिर और दूसरा क्या दिया था, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, आप तीनों रिएक्शन सिंपली मार्क कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट टाइप आंसर है इसका भी। मेंशन विथ रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन। सो बच्चे यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। सो बच्चे यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपने रिएक्शन लिखी, सोल्यूशन जब स्टार्ट करोगे तो पहले आप लिख देना फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इन विच क्या हम यूज करें, इन विच सनलाइट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो बच्चे यहाँ पर क्या होगा, फिर आपको रिएक्शन लिखनी है। सो इसको यहाँ पर सनलाइट आपने दी तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर प्लस Cl2 में। सो आप यहाँ पर लिखोगे कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट देन then photolytic decomposition reaction take place where silver chloride is broken down to a simpler substance silver chlorine gas or silver इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, सो बस एक सिंपल लाइन आपको लिख देनी है और यहाँ पर कलर जरूर लिखना है। कलर क्या है, इसका व्हाइट कलर है और इसका क्या है, ग्रे। सो इट मीन्स जब ये यहाँ से क्या करेगा, सनलाइट को ऑब्जॉर्व करेगा तो इसका कलर जो ये डिकम्पोज हुआ और डिकम्पोज होने पर जो इसका कलर था वो कैसा हो गया, ग्रे कलर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अब इस लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है, चलिए। सो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला जो स्टेप है आपका, स्टेप 1, आपको लिखना है केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, सो आपको पहले केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद क्या है, स्टेट 4 ऑब्जर्वेशन इन विच हेल्प अस टू डिटरमाइन दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। और सबके लिए क्या लिखनी है, केमिकल एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो आप नेक्स्ट जो है स्टेप 2 आपका, उसमें आप क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और वो कौन कौन सी है, फर्स्ट आप लिखोगे चेंज इन स्टेट। और चेंज इन स्टेट जैसे ही आपने लिखा, यहाँ पर एक आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है, वो कौन सी, आप कोई भी चूज कर सकते हो कि कौन सी लिखोगे। जैसे हमने यहाँ पर मैग्नीशियम लिया, उसको बर्न किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। तो आप देखो सॉलिड और गैस से मिलकर हमारे पास क्या एक सॉलिड कंपाउंड जो था वो यहाँ पर फॉर्म हुआ था। ठीक है, अगर आपको कलर लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसका व्हाइट कलर रहेगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या था, उसके अलावा बच्चे और सेकेंड करेक्टरिस्टिक जो थी वो कौन सी है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, सेकेंड जो थी वो क्या लिखोगे, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है उसमें आप एक रिएक्शन लिख दो। ठीक है, जैसे आपने क्विक लाइम वाली लिख दी। ठीक है, वाटर के साथ। तो बच्चे यहाँ पर क्या फॉर्म होता था, स्लेक लाइम प्लस यहाँ पर टेम्परेचर, हीट जो थी वो इवॉल्व होती थी। ठीक है, सबका नेम लिख देना। देन थर्ड नंबर पर क्या था, चेंज इन कलर। ठीक है, कि कलर जो है वो चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आप लेड नाइट्रेट वाला एग्जांपल जो था वो लिख सकते हो। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में था तो इसको बैलेंस करके लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिख दोगे, लेड का क्या मिलेगा आपको, ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, प्लस साथ में NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है, इसका कलर कैसा था, व्हाइट से ये कैसा होगा, येलो कलर। ठीक है, और एक लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन कौन सी होती है,
एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, कि गैस जो है वो इवॉल्व होगी, तो उसके लिए भी आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखनी है, तो और अपना आंसर जो है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। सो बच्चे, ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 था, जिसमें हमने ये सारे टॉपिक जो थे जैसे कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसकी बात की है। तो अभी आपका जो काम क्या है वो क्या है कि आपको एक लेड नाइट्रेट वाली जो मैंने आपको रिएक्शन बोली है उसको बैलेंस करना है, प्लस जितनी भी मैंने आज रिएक्शन जो है वो लिखी है आपको फिर से वापस से उसको अपनी नोटबुक पे लिखना है। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।